वंदे मातरम। आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो कंप्यूटर का पढ़ चुके हैं, हम उस पर कुछ आज ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने क्लासेस वो अच्छे से देखी हैं तो आपको ऑब्जेक्ट सारे बन जाने चाहिए। चलिए ठीक है, उससे पहले कुछ मैंने आपके लिए 5-6 वो थे फैक्ट वगैरह, तो मैंने वो आप लोगों को बताता हूँ कि वो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे बोला जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट प्रोग्रामर और मैंने यूजर में आपको फर्क बताया था, अगर आपको याद है तो। प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामर था, प्रोग्रामर यूजर जो उसे यूज करता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे? अडा लवलेस। कौन थे फर्स्ट प्रोग्रामर? अडा लवलेस। दूसरा है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है? हमारा है बंगलुरु, जो कहाँ है? कर्नाटक में। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड मतलब सिलिकॉन वैली, विश्व की सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? यूनाइटेड स्टेट को, मतलब सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। ठीक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में सैन फ्रांसिस्को का एरिया को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। और इंडिया में सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु, कर्नाटक। चलिए हम अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते हैं तो आप क्लासेस को देखकर अगर देखेंगे तो आप आसानी से बन जाएंगे। चलिए देखिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की मशीन कहा जाता है? आप लोग जानते हैं कंप्यूटर को किस प्रकार की? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। वह डिवाइस जो हमारे निर्देशों और आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम जानते हैं कि मेमोरी पहुंचाती है उनको। अपने आदेश को, अपने निर्देश को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? मेमोरी पहुंचाता है। मेमोरी में क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर में ही तो सारा कुछ स्टोर होता है, और वो हमारे सीपीयू में पहुंचने के बाद हमको आउटपुट देता है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे मस्तिष्क को, हमारे आदेश निर्देशों को कौन पहुंचाता है? मेमोरी। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? आप पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमारा क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म। ठीक है, सीयू का क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये हम जानते हैं, ये सब किसके पार्ट हैं? सीपीयू के पार्ट हैं। उन 2 वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों से अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि अब मैंने बहुत अच्छे फैक्ट बताने की कोशिश की है। आपको कुछ बुक्स वगैरह को स्टडी किया है, उसके बाद मैंने गूगल का भी सहारा लिया है। उनको सारों को आपको उनका मतलब सारे के निचोड़ आपको मैंने उन वीडियो में बताया है। अगर आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अगला है, कंप्यूटर के अंकगणितीय क्रियाएं मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन किस भाग में किया जाता है? मैंने बताया है कि जो एएलयू होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें हमारा क्या होता है? सारी गणितीय क्रियाएं होती हैं, सारा अर्थमेटिक जो होता है हमारा सॉल्व होता है में एएलयू में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हमने अभी पढ़ा है अभी, भारत की सिलिकॉन वैली को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु हमारी क्या है? सिलिकॉन वैली है। पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप, पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा है? इंटेल 4004। याद रखना, ये हमारा इंटेल प्रोसेसर चिप है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? देखिए, इंटेल 404 था, जो इंटेल 4004 है जी, इंटेल कंपनी ने बनाया था, जो क्या पहला
पहला कोई बिजनेस के लिए मतलब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध, मतलब बिजनेस के लिए कौन सा, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, क्या था, इंटेल 4004। ठीक है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे अधिक ऑपरेशन मूल्य थी? क्या होता है? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे अधिक ऑपरेशन मूल्य थी? ऑपरेशन मतलब सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा ऑपरेशन खर्चा करने लगता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में। ठीक है। फिर धीरे धीरे चीजें क्या है, धीरे धीरे नई नई चीजें आती गई, वैज्ञानिकों ने उसका और छोटा रूप बनाया तो और लागत कम लगी, तो इस हिसाब से ऑपरेशन मूल्य फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा था। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन या तक लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? कंटेंट के साथ कहाँ लोड होता है? कहाँ? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, कहाँ होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्व को शामिल करता है। ठीक, कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च भंडारण तत्व को शामिल करता है। वह क्या कहलाता है? वह रजिस्टर होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ALU आमतौर पर किसी उच्च भंडारण तत्व को शामिल करते हैं। किसमें? रजिस्टर को करते हैं, मेमोरी यूनिट को करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न आप लोग ये देखिए, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन बता रहा हूँ, इसलिए आपको पूरे जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं पूरा उनको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने पूरे चैप्टर का, कि जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बेबेज ने सुझाया था? क्या? बेबेज ने सुझाया था। बेबेज ने कौन, मतलब चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर सुझाया था? एनालिटिकल इंजन सुझाया था। ठीक है। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय क्या कहलाता है? देखिए, जितने भी समय में वो काम करता है कंप्यूटर उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, एग्जीक्यूशन टाइम लिखता है। एग्जीक्यूट मतलब होता है चलाना, एग्जीक्यूट, उसे पूरा चलाने में कितना टाइम लगा उसे बोलते हैं एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है वो हमारा। ठीक है। कंप्यूटर का नर्व सेंटर दिया गया है कि बताइए कंप्यूटर का नर्व सेंटर किसे कहा जाता है? किसे? कंप्यूटर का नर्व सेंटर याद रखना है आपको। नर्व सेंटर मतलब नर्स मतलब क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही तो सारी चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, इसलिए उसे क्या है, नर्व सिस्टम खराब हुआ तो आपका रिजल्ट कुछ भी ना कुछ दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, कंप्यूटर के अंदर के मुख्य भागों से में संचार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर के अंदर मुख्य भागों में संचार के लिए किसकी, मैंने आपको बताया था कि देखिए जब एक चीज से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो किसके द्वारा, किसकी मदद से? बस सिस्टम के द्वारा वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोई भी चीज। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपको क्या लग रहा है? क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC है। क्या है? ABC है हमारा पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत का निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। याद रखना, पवन तो ठीक है, ENIAC और यूनिवैक तो भारत में हुए ही नहीं है, तो क्या था हमारा पहला? सिद्धार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम किन इकाइयों से मिलकर बना होता है? क्या बोला उसने? किन इकाइयों से मिलकर बना होता है?
तो इसमें क्या दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज, और क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इनपुट आउटपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग स्टोरेज। ये हमारा सी वाला क्या है, कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है, इनपुट आउटपुट और सेंट्रल मतलब सीपीयू से और स्टोरेज यूनिट से। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ हमको, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार की सिग्नल प्रक्रिया करने वाला कंप्यूटर। क्या बोला है, जो दोनों प्रकार के सिग्नल को मतलब दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने बताया था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या था, जो सिर्फ नंबरों की गणना करता है, ठीक है, मतलब नंबरों की नहीं, मतलब ऐसे कुछ लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन चीज़ों को मापता हो। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है हमारा, जो हम आजकल घर में यूज करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और जब दोनों का मिक्सर क्या होता है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर जो काम करता है उसे वो काम कौन कर सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर करता है, ठीक है। अगला है, आप वो दोनों चैप्टर देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्न में से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी है, क्या दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी कौन है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए तो एक ही है भाई साहब, इंटेल है। इंटेल बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, कौन सा काम नहीं करता कंप्यूटर, अंडरस्टैंडिंग। देखिए इनपुटिंग होती है, कंट्रोल होती है, प्रोसेसिंग होती है, लेकिन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मतलब कोई भी काम को वो समझ नहीं सकता। आगे चलते हैं, क्या दिया, कंप्यूटर मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब कब यूज हुआ था, कब हुआ था वैक्यूम ट्यूब यूज, फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगर आप सोचें, देखिए टेक्नोलॉजी है जी, जैसे वैक्यूम ट्यूब हुआ था किसमें, फर्स्ट जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में मैंने बताया था आपको ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप यूज होने लगी थी, फोर्थ जनरेशन में सिलिकॉन चिप और VLSI यूज होने लगा था, और पांचवी जनरेशन में बायो चिप, AI के लिए क्या होने लगा था, बायो चिप यूज होने लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं, कितने भागों से मिलकर बना, सीपीयू क्या दे दिया उन्होंने, सीपीयू कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन है वो भाग, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट मतलब रजिस्टर, इन 3 चीजों से मिलकर सीपीयू हमारा बना होता है। आगे सीपीयू किस भाषा को समझता है, सीपीयू किस भाषा को समझता है, हम जानते हैं वो है मशीन लैंग्वेज को सीपीयू समझता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, याद रखना, सूचना मैंने बताया था आपको, प्रोसेस्ड डाटा, वो डाटा जिस पर काम हो गया है उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना बोलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, कब से आई महान क्रांति, याद रखना है आपको, महान क्रांति आई कंप्यूटर में 1960 से, 1960 से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को इनपुट करते हैं ना तभी तो उसमें जाता है, तो क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को इनपुट कहा जाता है, ठीक है। भारत में निर्मित, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो याद रखना वो क्या है, वो एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गणना संयंत्र अबिकस का आविष्कार किस देश में हुआ, हम जानते हैं कि, बताइए आप, अबिकस का निर्माण किस देश में हुआ, अबिकस का निर्माण याद रखना किस में हुआ है, चीन में हुआ था अबिकस का निर्माण, ठीक है। आईसी चिप का विकास किसने किया, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, याद रखना कौन है वो, किल्बी महाराज, GS किल्बी महाराज ने क्या किया था, हमारा आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। आगे है, सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय ऑपरेशन कौन करता है,
आप लोगों को पता होना चाहिए गणितीय ऑपरेशन कौन करता है हमारा, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर हम बता चुका हूं आपको, कई प्रकार के MBR और आपके IR, बहुत सारे रजिस्टर इस टाइप के होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। बस जो उसमें सामान मतलब एक जगह से दूसरी चीज़ों को ले जाना है तो उसमें बस टोपोलॉजी का यूज होता है और कंट्रोल यूनिट जिसको कंट्रोल किया जाता है। चलिए ठीक है, इतना नहीं है कि आपको पूरा डिटेल से बता सकूं, जल्दी जल्दी बताता हूं आपको, ठीक है, कि आपको सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है ये कि आपको पता चल सके आपको कि क्वेश्चन आखिरकार किस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन के लिए क्या तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, देखिए डेस्कटॉप पर क्या तैयार, शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं ना, अपन छोटा सा शॉर्टकट आइकन बना के रख लेते हैं जिससे लोकेशन के लिए सॉरी आपको हर बार अंदर ना जाना पड़े, यही हम डेस्कटॉप से उसे खोल सकते हैं शॉर्टकट आइकन के बनाकर, ठीक है। देश का प्रथम साक्षर जिला कौन है, याद रखना मलप्पुरम केरल इसका क्या है आंसर है। आगे देखते हैं, भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था, भारत का पहला डाकघर कहाँ, मतलब डाकघर मतलब तो जहाँ कंप्यूटर लगाया गया था वो कहाँ है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में जहाँ कंप्यूटर लगाया गया था, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको बता चुका हूँ 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, USA, याद रखना सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है आपका, अमेरिका में, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ पूछा है उसने, अर्थ क्या है, देखिए आप पढ़ के देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना नहीं, कंप्यूटर त्रुटि सुधारना नहीं, कंप्यूटर साक्षरता पूछा, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, ये हो सकता है अपना कंप्यूटर के कार्य की साक्षरता की जानकारी रखना, तो अपना कौन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि साक्षरता क्या है कि कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी रखता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो कंप्यूटर के बारे में जो जानता है तो समझ लो उसने कंप्यूटर के बारे में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो उसी को हम कंप्यूटर की साक्षरता मतलब जिसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है उसी को तो हम साक्षर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमको, कंप्यूटर का जनक तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि जनक तो बहुत ही आसान है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है, याद रखना। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो होती है काहे की बनी होती है, देखिए आपको बता चुका हूं मैं, सिलिकॉन से बनी होती है। कैसे कंप्यूटर चिप कैसे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। संसार का पहला गणक यंत्र किसे कहा जाता है, संसार का पहला गणक यंत्र किसे कहा जाता है, अबेकस को, ठीक है, जिसमें लकड़ी के गोले लगे रहते थे उसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, संसार का प्रथम प्रोग्रामर, देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, लेडी एडागस, IBM कंपनी, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, सॉरी यहाँ थोड़ा अपना क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करते अपन को तो क्या, मुझे तो लवलेस है, गूगल पे भी लवलेस दिया था हम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर कि प्रथम प्रोग्रामर कौन था। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करते हैं, घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में, देखिए घरों में क्या दिया हुआ है, घरों में उपयोग में आने वाला PC वास्तव में कौन सा है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं हम घर में, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, घरों में यूज होता है। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर, देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हमारा जो सिद्धांत है पहले नंबर का वो होता है कि पहले इनपुट करते हैं फिर प्रोसेस होता है डाटा, फिर आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है,
प्रथम मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर या पहली यांत्रिक गणना वाली मशीन कौन सी है? कौन सी है? देखिए, प्रथम मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर और पहली यांत्रिक गणना करने वाली मशीन कौन सी है? याद रखना पास्कलाइन है, जिसे पास्कल जी ने बनाया था। ठीक है, ये इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको ऑलरेडी पूरी डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना डिटेल से नहीं बता सकता मैं। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का ही टाइम जाएगा ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऑक्टल संख्या नहीं, ऑक्टल संख्या नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा, चलिए ऑक्टल संख्या, इसमें देखिए ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, इसे हम नहीं करते हैं, वो थोड़ा मैंने देखा नहीं और मैंने लगा दिया। क्या है? ऑक्टल संख्या मैंने लगा दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? देखिए, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? टोटल 5 जनरेशन तक आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? बता सकते हैं? आपने अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, और आपको मैं कल भी मैंने उसके बारे में बताया था। तो VLSI टेक्नोलॉजी याद रखना कै में होती है? कै में किस जनरेशन में यूज हुई? 4G जनरेशन में। और ULSI टेक्नोलॉजी याद रखना ये कब हुई? 5G जनरेशन में। कब हुई? 5G जनरेशन में ULSI यूज हुआ। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब हुआ? ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब हुआ है? अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, किसमें? 2G में हुआ था, मतलब सेकेंड जनरेशन में उसका यूज हुआ। पेंटियम CPU किस पीढ़ी में आए थे? पेंटियम CPU याद रखना, पेंटियम CPU 5G जनरेशन में आए थे, मतलब 5th जनरेशन में पेंटियम CPU आए थे। कब? 5G जनरेशन में आए थे। याद रखना है इन चीज़ों को आपको। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है? याद रखना, प्रयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो हम अभी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ALU होगा। ठीक है, BISYNC का अर्थ क्या है? ठीक है, BISYNC का आपसे पूछा है कि बताइए मतलब क्या है, तो याद रखना, इसका ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाइनरी सिंक्रोनस, इसका BI से बाइनरी, SYNC से होता है सिंक्रोनस, बाइनरी सिंक्रोनस हम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे आपके लिए जो मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ इतना बताया मैंने कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं कि आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है आपको यही पता नहीं कि क्वेश्चन आएगा किस टाइप का, इसलिए मैंने उदाहरण के लिए आपको इतने क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नहीं, सॉरी, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाए और बताएं किस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसका जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द, चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत।